वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज ये क्वेश्चन बैंक से लाया गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बैंक का सब क्वेश्चन है और ये सब एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो ठीक है, तो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है संस्कृत का कि कर्ण किसके पक्ष से लड़ रहा था। ठीक है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। हमारा सही जवाब हो जाएगा कौरवों के तरफ से कर्ण युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, यानी जो कर्ण के पास आया था ब्राह्मण के रूप में, वो कौन था। तो वो था इंद्र। ठीक है, इंद्र था, छल से उनका कवच और कुंडल लेने आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दानवीर कौन था। तो आप लोग के इस पाठ में दानवीर कर्ण के बारे में बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्ण किस देश का राजा था। तो कर्ण अंग देश का राजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कर्ण किसका पुत्र था। तो कर्ण बता दिया जाए कि कर्ण सूर्य पुत्र और कुंती पुत्र कर्ण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भिक्षक किस वेश में आया था। तो भिक्षक आप लोग को बता दें कि भिक्षक ब्राह्मण के रूप में आया था और भिक्षक और कोई नहीं, इंद्र ही थे। ठीक है, इंद्र थे। अगला क्वेश्चन है कर्णभार नाटक किसकी रचना है। तो कर्णभार नाटक भास की रचना है। ठीक है, भास एक कवि हैं, लेखक, उनकी रचना है। ठीक है, अगला है समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है। तो आपको बता दें कि समय परिवर्तन के साथ शिक्षा भी नष्ट होता है, भिक्षा भी और धन भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो अर्जुन पांडव था और पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्ण कवच और कुंडल किसको दे दिया। तो कर्ण कवच और कुंडल इंद्र को दे दिया, जो कि ब्राह्मण के रूप में आया था, शक्र के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवच और कुंडल किसके पास था। तो कवच और कुंडल कर्ण के पास था, सूर्यपुत्र कर्ण के पास था। अगला क्वेश्चन है कर्ण ने कवच कुंडल देने से पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की, यानी जो उसके पास इंद्र अपना वेश बदल कर आए थे, तो अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की। तो कर्ण ने कहा कि आप चाहे तो हमारा सिर ले सकते हैं, अपना सिर देने की इच्छा प्रकट थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी। तो उसका विशेषता यही थी कि उसे भेदा नहीं जा सकता था, जब तक उसके कान में और रहेगा कुंडल तो उसको भेदा नहीं जा सकता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है न दात्यम न दात्यम यह किसने कहा था। तो यह शब्द शल्य ने कहा था। ठीक है, न दात्यम न दात्यम। ठीक, अगला क्वेश्चन है कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है। तो कर्णस्य दानवीरता के पाठ के लेखक भास है, महर्षि भास। अगला क्वेश्चन है विश्व शांति में किस वातावरण का चिंतन किया गया है। तो विश्व शांति में अशांति वातावरण का चित्रण किया गया है। ठीक है, चित्रण किया गया है अशांति का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है। अगर राज्य में हो तो राष्ट्र संघ, संयुक्त उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तो है ही, लेकिन अगर देशों के बीच हो जाए तो ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है, ये देशों के झगड़ों के शांत करने के लिए संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय अशांति है और सार्वभौमिक अशांति, यानी अशांति तो है ही, लेकिन कहाँ का अशांति। तो सार्वभौमिक अशांति, यानी सभी भूमि का अशांति ही दुख का विषय है। अगला क्वेश्चन है कि असहिष्णुता कौन पैदा करता है। तो यहाँ पे स्वार्थ हो जाएगा, जो कि असहिष्णुता पैदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर ऑप्शन पर मत जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें कुछ मिस्टेक भी होता है। ठीक है, अशांति मानवता का क्या कर रही है। तो अशांति मानवता का विनाश करते हुए जा रही है। ठीक है, अशांति मानवता का विनाश कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है। ठीक है, तो वो है व्यवहार के बिना। अगर आपके पास व्यवहार नहीं है तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रिया के बिना क्या भार है। तो क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। आपके पास ज्ञान बहुत है लेकिन क्रिया कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो भार के समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति का कौन सा काल माना जाता है। तो विश्व शांति का काल कहा जाता है कि सूर्योदय के समय विश्व में शांति छाई रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
वैर को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ ही एक ऐसा चीज़ है जो अपने अपने में वैर को बढ़ा देता है दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और यही क्वेश्चन, ये आया हुआ ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मानवता के विनाश का भय किससे है? तो मानवता का विनाश का भय है शस्त्र और अस्त्र दोनों से। तो ऑप्शन कहीं अलग होना चाहिए कि दोनों से। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, शीत युद्ध चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या बलपूर्वक निवारणीय है? क्या बलपूर्वक निवारणीय है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वार्थोपदेश। स्वार्थोपदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशांति के कितने कारण हैं? तो अशांति के 2 कारण, ठीक है। कारक और है, अगर आप किताब पढ़िएगा तो जानिएगा, ठीक है। अशांति के 2 कारण हैं। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? भारतीय दर्शन का शांति को माना जाता है। अगर शांति आपके मन में है तो आप भारतीय दर्शन के मूल तत्व में माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो पूरा संसार अशांति में डूबा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो उदार चरित्र वाले वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किसकी महत्व परंपरा सुनी जाती है? तो यहाँ पे शास्त्रों की, यहाँ पर ध्यान रखिए शस्त्र नहीं लिखा गया, शास्त्र लिखा गया। तो भारतवर्ष में शास्त्र की महती परंपरा सुनी जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो वर्ग में कंफर्म है भाई, शिक्षक ही प्रवेश करेंगे वर्ग में। अगला क्वेश्चन है कि किसके 6 अंग है? तो किसके 6 अंग है? तो यहाँ पर हो जाएगा, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, वेदांग होगा। वेदांग के 6 अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? ठीक है, तो ऑफकोर्स शिक्षक का अभिवादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो ये प्रश्नोत्तर शैली में है, ठीक है। प्रश्न और उत्तर बच्चों और शिक्षकों के बीच किया जाता है, ठीक है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, ठीक है। पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक आपको बता दीजिए कि विवेक है ज्ञान का शासक, ठीक है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध उसका ज्ञान शास्त्र, शस्त्र नहीं दोस्तों, शास्त्र कराता है, शास्त्र। और सॉरी, ऊपर वाले आंसर में भी शास्त्र ही होगा। ज्ञान का शासक शास्त्र है, जब तक धरती पर शास्त्र रहेगा वहाँ पे ज्ञान का शासक बना हुआ रहेगा। शास्त्र, ध्यान रखिए, शास्त्र कहा जा रहा है, ना कि शस्त्र। अगला क्वेश्चन है, वेदांग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं वेदांग, ठीक है। वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। उच्चारण क्रिया में कौन बोध कराता है? उच्चारण क्रिया में कौन बोध कराता है? तो यहाँ पर शिक्षा है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता यास्क हैं, यास्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छंद के रचयिता कौन है? छंद के रचयिता है यहाँ पे पिंगल, ऑप्शन नंबर सी, छंद के रचयिता है पिंगल, इसको पिंगल पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो ज्योतिष के रचयिता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगधर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लगधर हो जाएगा, ठीक है। कर्मकांड के रचनाकर कौन है? कर्मकांड के रचनाकर महर्षि गौतम है, गौतम बुद्ध कर्मकांड के रचनाकर हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या दर्शन के संस्थापक कौन है? तो संख्या दर्शन के संस्थापक कपिल है, कपिल देव। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग पतंजलि के एक ऋषि हैं जो कि योग कराते हैं और योग दर्शन के संस्थापक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो विशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद हो गया, ऑप्शन नंबर डी, कणाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैमिनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदांग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर वदरायण वेदांग दर्शन के संस्थापक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? तो कृषि विज्ञान को पराशर लिखा है,
कृषि विज्ञान को पराशर ने कृषि विज्ञान को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्यभट्टीयनामा के रचनाकार कौन है। आर्यभट्टीयनामा के रचनाकार आर्यभट्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। तो वराहमिहिर जो है वो बृहद संहिता के रचनाकार है। और ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है शायद हमारा कि मनुष्य को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश कौन देता है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा शास्त्र ही है, उसके गलती और सही का अंतर बताता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ही है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ और क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।